प्रिय बच्चों, शुभाशीष। पिछले दिन आपने चतुर्थ चैप्टर ऋतुवर्णम पढ़ा और ये पांचवा चैप्टर ये कॉमर्स वालों के लिए भी है, विज्ञान वर्ग के लिए भी है और कला वर्ग के लिए भी है। तो आओ सबसे पहले संस्कृत से इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। आप जानते हैं कि कॉमर्स और विज्ञान वर्ग के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदी से अनुवाद, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद आपके पाठ्यक्रम में है और कला वर्ग के लिए पाठों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी हैं। आपका अगला चैप्टर है जातक कथा। थोड़ा सा प्रसंग, गौतम बुद्ध अपने मरने के बाद पशु पक्षी की योनियों में आते हैं और अपने सच्चरित्रों के माध्यम से लोगों को दिशा देते हैं, लोगों को उपदेशित करते हैं। ऐसा मानना है गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के मानने वालों का। ये जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई हैं। पाली क्या है? हिंदी से पहले का रूप है, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप पाली है। पाली भाषा में लिखी गई हैं और एक सही दिशा देने के लिए हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। यह चैप्टर 2 खंडों में बटा हुआ है, उलूक जातकम और नृत्य जातकम। उल्लू जातक और नृत्य जातक। उल्लू जातक में उल्लू से संबंधित कथा वर्णित है, नृत्य जातक में मोर से संबंधित कथा वर्णित है। आइए संस्कृत से हिंदी। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम राजा नाम अकुर्वन। अतीते प्रथम कल्पे, अतीत के प्रथम कल्प में, जना मनुष्यों ने, एकम अभिरूपम एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्य प्राप्त, सर्व आकार परिपूर्णम सभी आकारों से परिपूर्ण, पुरुषम राजा नाम अकुर्वन, अकुर्वन किया या बनाया, पुरुष को राजा बनाया। अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्त, सभी आकारों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा है अपि, चतुष्पदा पशु, अपि भी पशु भी, सन्निपत्त इकट्ठा होकर, एकम सिंहम राजा नाम अकुर्वन, एक सिंह को राजा बनाया। पशुओं ने इकट्ठा होकर एक सिंह को राजा बनाया। ततः शकुनिगड़ा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्त, ततः इसके बाद शकुनिगड़ा पक्षीगण, हिमवत प्रदेशे हिमवत प्रदेश में, एकस्मिन् पाषाणे एक शिला पर, सन्निपत्त इकट्ठा होकर, पाषाणे पत्थर या शिला, इकट्ठा होकर, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते जाना जाता है, तथा चतुष्पतेषु और पशुओं में भी, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और पशुओं में भी। अस्माकं पुनंतरे राजा नास्ति, अस्माकं हमारे, पुनंतरे बीच में, राजा राजा, नास्ति नहीं है, हमारे बीच में राजा नहीं है। अराज को वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के वास उचित नहीं है, ठीक नहीं है। अराज को बिना राजा के वासो नाम न वर्तते, रहना उचित नहीं है। एको राजा स्थाने स्थापितव्यः इति उक्तवन्तः, एको राज स्थाने, एक को राजा के स्थान पर, स्थापितव्यः स्थापित किया जाए या बनाया जाए, इति उक्तवन्तः एक को राजा बनाया जाए ऐसा कहे, उक्तवन्तः कहे। अथ ते परस्परम अलोकयन्तः, इसके बाद वे एक दूसरे को देखते हुए, एकम उल्लूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर, अयम न रोचते, यह मुझे पसंद है, इत्यवोचन ऐसा कहा। एक बार इस जो गद्य खंड है इसकी हिंदी। अतीत के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्त, सभी आकारों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। पशुओं ने भी इकट्ठा होकर एक सिंह को राजा बनाया। तब पक्षीगण हिमवत प्रदेश में एक शिला पर इकट्ठा होकर, एक शिला पर इकट्ठा होकर मनुष्यों में राजा जाना जाता है और पशुओं में भी।
और पशुओं में, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और पशुओं में हमारे बीच राजा नहीं है। बिना राजा के वास उचित नहीं है। एक को राजा के स्थान पर बैठाया जाना चाहिए, स्थापित किया जाना चाहिए। इसके बाद वे एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखकर यह मुझे अच्छा लगता है ऐसा कहे। अथैकः शकुनिः सर्वेषां मध्य आशय ग्रहणार्थम त्रिकित्वम अश्रावत। अथैकः, इसके बाद एक, अथ जमा एक, अ जमा ए, जहाँ प्लस के पहले बड़ा या छोटा अ हो और बाद में ए आए तो उनके स्थान पर आय हो जाएगा। वृद्धि संधि में आपने शायद पढ़ा होगा इसको। इसके बाद एक पक्षी सभी के बीच, सर्वेषां मध्य, सभी के बीच, आशय ग्रहणार्थम, आशय ग्रहण करने के लिए, त्रिकृतम अश्रावत, 3 बार सुनाया। इसके बाद एक पक्षी सभी के बीच में आशय जानने के लिए, विचार जानने के लिए 3 बार सुनाया। 3 बार क्या सुनाया? यह मुझे पसंद है, यह मुझे पसंद है, यह मुझे पसंद है, ताकि सबका विचार ले लिया जाए, जाना जाए। ततः एक काक उत्थाय, तब एक कौआ उठकर, ततः एक काक उत्थाय, तब एक कौआ उठकर, तिष्ठ तावत, जरा ठहरो, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इसका इस राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम, इस प्रकार का मुख, क्रुद्धश्च कीदृशं भविष्यत्, क्रोधित होगा तो कैसा होगा, अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, जैसे ही इसके द्वारा क्रोधित होकर देखा जाएगा, वयम, हम सब, तप्त कटाहे, जलते हुए कड़ाहे में, प्रक्षिप्त तिला, फेंके गए तिल के समान, यू समान, तत्र तत्रैव धड़क्षामा, धड़क्षामा का अर्थ भस्म हो जाएंगे, तत्र तत्रैव, जहां के तहां। जैसे ही इसके द्वारा क्रोधित होकर देखा जाएगा, या इसके द्वारा क्रोधित होकर देखने पर हम सब जलते हुए कड़ाहे में फेंकी गई तिल के समान जहाँ के तहाँ भस्म हो जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, इस प्रकार का राजा मुझे पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता। रोचते पसंद, अच्छा लगना। इस प्रकार का राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। इत्याह, ऐसा कहा। न मे रोचते भद्रम व उलूकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। पहले जब सूक्ति वाक्य आपसे पूछे जाते थे तो यह नीचे की लाइन बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। लेकिन अब आपका पैटर्न बदला हुआ है, आपको कोई सूक्ति वाक्य नहीं दिया जाता, सिर्फ श्लोक दिया जाता है। न मे रोचते भद्रम व उलूकस्य अभिषेचनम, आप सबका उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे पसंद नहीं। आप सबका उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे पसंद नहीं। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, प्रसन्न है मुख देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोधित होगा तो कैसा होगा, क्रोधित होने पर कैसा होगा। आप सबका उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। यह प्रसन्न है मुख देखो, क्रोधित होगा तो कैसा होगा। स एवं उक्त्वा, वह इस प्रकार कह के, मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। इतु बिरुवन, ऐसा चिल्लाता हुआ आकाश से उत्पतत, आकाश में उड़ गया। उल्लू को अपि, उल्लू भी उत्थाय, उठकर, एनमन्य धावत, उसके पीछे दौड़ा। ततः आरभ्य तौ अन्योनान बैलो जातो, उस दिन से उन दोनों में शत्रुता हो गई। शकुनि अपि सुवर्ण राजनम कृत्वा आगमन, शकुन्यः अपि सुवर्णहंसम राजानम कृत्वा आगमन, पक्षीगण भी सुवर्ण राजहंस को राजा बनाकर आ गए, लौट आए। एक बार फिर से हिंदी। वह यह कहता हुआ, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू भी उसके पीछे दौड़ा। उस दिन से उन दोनों में शत्रुता हो गई। पक्षी भी सुवर्ण राजहंस को राजा बनाकर लौट आए।